हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिर से आ चुके हैं और पूरा पूरा एक साल हम लोगों ने सीटेट के फॉर्म से स्टार्ट किया था। एक्चुअली बीएड के फॉर्म से स्टार्ट किया था। उसके बाद में सीटेट का फॉर्म आया और उसके बाद में फिर से देखिए पूरा एक साल हो चुका है और सीटेट का फॉर्म फिर से आने वाला है। और इसका जो 16th एडिशन है, मतलब 15 सीटेट पहले हो चुके हैं और ये 16वां सीटेट होने वाला है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम आपको होगा जनवरी में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे साथ ही साथ में जो शिक्षक भर्ती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी, और साथ ही साथ में जेएनवी, केवीएसडी, ट्रिपल एसबी के बारे में भी बात करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का, सबसे पहले तो बता दूं कि जो केवीएस का फॉर्म है, अगर आता है, प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आती हैं, और अगर आपने सीटेट पास नहीं करा है, ठीक है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आप फॉर्म भर लेंगे। उसके बाद में सीटेट का उसका जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको उसमें केवीएस के फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि केवीएस के फॉर्म आ जाएगा तो कैसे फॉर्म भरना है, तो आप इजली फॉर्म भर लेंगे। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें कि सीटेट का फॉर्म जो है वो कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, तो जिन लोगों का एडमिशन बीएड में, डीएलएड में, या फिर बीटीसी समथिंग ऐसे किसी एग्ज़ाम में हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन के किसी भी कोर्स में हुआ है, चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका एडमिशन ही होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 1 साल पूरा हुआ हो या 2 साल पूरे हुए हों, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि सीटेट ने एक नोटिस निकाली थी, उसमें मेंशन था कि आप चाहे एडमिशन बस आपने लिया होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर हो गया हो या ना हुआ हो, और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप सीट को क्वालिफाई करिए और उसके बाद में जब वैकेंसीज आएंगी, जब आपका जो जो बीएड या डीएलएड, जो भी आपका डिप्लोमा डिग्री जो भी रहेगा, वो सीटेट वैलिड तभी माना जाएगा जब आपका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम आप पहले भी दे सकते हैं, बट वैलिड तभी माना जाएगा जब आपका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर से लेकर के जनवरी में होगा, जैसे कि पिछली बार हुआ था। ठीक है, सेम इस बार भी जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो 31/10 से लेकर के, मतलब 31 अक्टूबर से लेकर के आपका 24 से 25 जो है आपका नवंबर तक आपका फॉर्म चलेगा। फ़ीस वही सेम है। अगर आप सिंगल फॉर्म फिल करते हैं तो आपका 1000 रुपी है, और अगर आप दोनों फॉर्म फिल करते हैं तो 1200 रुपी है। ठीक है, SC ST और जो डिफरेंशिएबल एबल जो पर्सन है उनके लिए 500 और 600 है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप फॉर्म जैसे कि स्टार्ट होता है और आप फॉर्म तुरंत फिल कर देते हैं, मतलब ये यहाँ पे एक चीज़ रखी गई है कि पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब जो लोग पहले एप्लीकेशन वगैरह भर देंगे, अपने अकॉर्डिंग का जो सिटी वगैरह है वो सबमिट कर देंगे, तो उनको वो मिल जाएगा। जो लेट में भरेंगे तो उनको कोई ज़रूरी नहीं कि वो उनको मिले ही। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार जो आप फॉर्म फिल करते थे उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता था, बट इस बार ऐसा नहीं है, तो इसलिए इस बार थोड़ा सा केयरफुल होकर के फॉर्म भरना है आपको। अब हम बात करें शिक्षक भर्ती की। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती की बात अगर करें तो देखिए, अभी अभी हाल ही में एमपी में, ठीक है, 18,000 शिक्षक भर्ती जो हैं वो आई हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं आपको क्लिपिंग दिखा देता, बट मेरे पास क्लिपिंग वो मतलब डिलीट हो गई है। उसके बाद में अगर हम बात करें DSSB, JNV, KVS, तो देखिए अब सीटेट का आई थिंक वेट हो रहा था, क्योंकि सीटेट का जो है जुलाई में आना था और होते 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 लेट हो चुका था, तो सेंट्रल से अभी सीटेट रिलीज नहीं हुआ था। ठीक है, अब सीटेट हो चुका है, तो अब जो आगे की शिक्षक भर्तियां हैं, देखिए 2024 में इलेक्शन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भर्तियां आएंगी। ठीक है, अगर बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि भर्तियां नहीं आएंगी, तो वो फिर अगर सोच रहे हैं कि भर्तियां आएंगी हम तभी तैयारी करेंगे, तो आई थिंक आप ऐसा बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि वैकेंसीज अपने टाइम पे आएंगी। मेन चीज़ आपकी प्रिपरेशन का है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप अभी से तैयारी कर रहे हैं या फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। अब देखिए, आपका ये दिसंबर में फॉर्म जो है एग्ज़ाम होगा, दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, तो अब मान के चलिए आपके पास कितना टाइम बचा, कुछ भी नहीं ना, मतलब कह सकते हैं नवंबर बचा है, और बस दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, लास्ट दिसंबर से, और जनवरी तक चलेंगे, तो आपके पास कोई टाइम नहीं बचा। और बहुत से लोग वेट कर रहे थे, सीटेट का फॉर्म आया, सीटेट का फॉर्म आया, सीटेट का फॉर्म आया, और कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज़ यही होगा, जब वैकेंसीज आनी होंगी तो आ जाएंगी और आपकी तैयारी नहीं होएगी, सेम इट इज़ सीटेट के जैसा। ओके, तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, वैकेंसीज कहीं नहीं जाएंगे, वैकेंसी लौट फिर के यहीं ही वापस आएंगे। ओके, अगर कोई डाउट नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।